नमस्कार दोस्तों, हमारे बीके ट्यूशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को भारत के झीलों के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये झील और उससे संबंधित राज्य डल झील, जम्मू कश्मीर, ये जितनी भी डल झील, बुलर झील, नागिन झील, शेषनाग झील, बैरीनाग झील, अनंतनाग झील, मानसबल झील, ये सब आपका जम्मू कश्मीर के राज्य में आते हैं। आइए हम आपको इसके मैप के थ्रू इसको हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका है इंडिया का मैप, भारत का ये आपका मैप है। इसमें जितने भी ये रेड स्पॉट्स हैं, ये आपके सारे लेक झील हैं। सीक्वेंस में आपको इन झीलों के बारे में बताते हैं। डल झील, डल झील श्रीनगर कश्मीर में, डल झील जो है आपका श्रीनगर के कश्मीर में एक प्रसिद्ध झील है। यह 18 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह झील 3 दिशाओं से पहाड़ियों से घिरी हुई है। जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसकी अधिकतम गहराई 6 मीटर है। यह सबसे सुंदर झील है। इसमें से गगरीबल, लोकुट डल, बोल डल, नागिन, जैसा आपकी आपने डल झील के बारे में जान लिया। अब हम आपको बताते हैं वुलर झील। देखिए दोस्तों, ये आपका बुलर झील है। बुलर झील कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र में झेलम नदी के लगभग 1578 मीटर के उठान पर बुलर झील स्थित है, जो एशिया में ताजा मीठे पानी की सबसे लंबी झील मानी जाती है। इसका क्षेत्रफल 30 वर्ग किलोमीटर है। इसकी अधिकतम लंबाई 1600 किलोमीटर है। अब आप हमारा नेक्स्ट है नागिन झील। देखिए दोस्तों, आपका यह है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे नागिन झील। नागिन झील जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर शहर की डल झील के लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झील आसपास के क्षेत्र में ज्वेल इन द रिंग के नाम से काफी विख्यात है, जो चारों तरफ से पेड़ों से घिरी हुई है। नागिन झील डल झील के एक पतले सेतु द्वारा अलग है। नागिन झील जो है वो आपका डल झील से एक पतले सेतु द्वारा अलग है, जो बहुत ही छोटा तथा अति सुंदर है। नेक्स्ट है शेषनाग झील। देखिए दोस्तों, आपका मैप में ये हमारा शेषनाग झील। शेषनाग झील एक प्रमुख पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल है, जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम के पास स्थित है। इसकी ऊंचाई 3590 मीटर की ऊंचाई वाली यह कुल 3590 मीटर की ऊंचाई वाली यह कुल 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अमरनाथ गुफा तक जाती है, और इसकी अधिकतम लंबाई 1.1 किलोमीटर है और चढ़ाई 1.60 किलोमीटर है। अनंतनाग झील, अनंतनाग जम्मू कश्मीर प्रांत का एक शहर है। यह कश्मीर घाटी का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है। अमरनाथ मंदिर अनंतनाग में स्थित है। कई ऐसी जगह हैं जिनका नाम नागों के नाम पर पड़ा है, जैसे अनंतनाग, पैरीनाग, कोकरनाग, नारानाग व शेषनाग। नेक्स्ट हमारा मानस बल झील। मानस बल झील विशाल और सुरम्य झील होने के साथ कई राजसी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए इसे कश्मीर की झीलों का सबसे श्रेष्ठ रत्न भी कहते हैं। इसकी अधिकतम गहराई 13 मीटर से 43 फीट है। तो दोस्तों, हम लोग जम्मू कश्मीर राज्य के झीलों के बारे में आज हम लोग ने इस मैप में देखा। अब आइए हम आपको आगे राजस्थान की झीलों के बारे में बताते हैं। राजस्थान राज्य के झीलों के बारे में बताने जा रहे हैं। वैसे तो राजस्थान में बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन फिर भी पूरी झीलों के बारे में बताना तो संभव नहीं है। फिर भी मैं कुछ मुख्य मुख्य झीलों के बारे में आपसे चर्चा करती हूँ। सांभर झील खारे पानी की झील है। समुद्र तल से 1200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ नमक का उत्पादन किया जाता है। इनमें 3 नदियां आकर गिरती हैं। लुकनसर झील बीकानेर में स्थित है
उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। डिडवाना झील। डिडवाना झील नागौर में स्थित है। इस झील में कृत्रिम रूप से कागज तैयार करने में काम आने वाले लवण के निर्माण हेतु सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित किया गया है। अतः यहाँ से जो नमक उत्पादित होता है वह अखाद्य श्रेणी का होता है, जिसे ब्रायन कहा जाता है। फतेह सागर झील राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित एक झील है, जिसका पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह द्वारा कराया गया था। यह झील पिछौला झील से जुड़ी हुई है। अधिकतम लंबाई इसकी अधिकतम लंबाई 2.4 किलोमीटर है। अधिकतम चौड़ाई 1.6 किलोमीटर है। पिछौला झील। पिछौला झील राज्य के उदयपुर के पश्चिम में पिछौली गांव के निकट इस झील का निर्माण राणा लरवा के काल में किसी एक बंजारे ने करवाया था। उदय सिंह द्वितीय महाराणा इस झील का विस्तार किए। उदय सिंह द्वितीय जो महाराणा उदय सिंह द्वितीय हैं, उनके द्वारा इस झील का विस्तार किया गया और इस झील में दो द्वीप पाए जाते हैं। इन दो द्वीपों में दो महल बनवाए गए थे। पहला नग निवास और दूसरा जग जग मंदिर। जो नग निवास आज लेक पैलेस होटल के नाम से प्रसिद्ध है। जयसमंद झील। जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहते हैं। यह पश्चिमोत्तर भारत के दक्षिण मध्य राजस्थान राज्य के अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पूर्व में स्थित एक विशाल जलाशय है। इस झील को एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील होने का गौरव प्राप्त है। इस झील के अंदर 7 बड़े टापू हैं, जिनमें बाबा का भांगड़ा सबसे बड़ा और प्यारी सबसे छोटा टापू है। राजसमंद झील। यह झील उदयपुर के लगभग 60 किलोमीटर उत्तर में राजसमंद जिले में स्थित है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह झील 88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। अब हम इसमें आपको उत्तराखंड के झीलों के बारे में बताएंगे। वैसे तो दोस्तों उत्तराखंड में बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन सभी झीलों के बारे में बताना तो संभव नहीं है। फिर भी हम कुछ मुख्य झीलों के बारे में आपको बताएंगे। पहला सातताल झील। सातताल झील इसे सतल या सतताल झील भी कहते हैं। सतताल भारत के उत्तराखंड में नैनीताल जिले के एक शहर भीमताल के पास लोअर हिमालय रेंज में स्थित 7 मीठे पानी की झीलों का एक परस्पर समूह है। इस क्षेत्र में एक चाय का बागान है। मेहर गांव घाटी में रसीले बागों से 1370 मीटर की ऊंचाई पर झीलें हैं। की लंबाई है 3 किलोमीटर। भोवाली नैनीताल चौड़ाई इस झील की चौड़ाई 200 मीटर है। नैनीताल झील। नैनीताल का मुख्य आकर्षण यहाँ की नैनी झील है। स्कंद पुराण में इसे स्त्री ऋषि सरोवर भी कहा गया है। कहा जाता है कि जब अत्रि पुलत्स्य राजा पुलत्स्य और पुलह ऋषि को नैनीताल में कहीं पानी नहीं मिला था, तो उन्होंने एक गड्ढा खोदा और मानसरोवर झील से पानी लाकर उसमें भरा। तभी इस झील का निर्माण हुआ। नैनीताल झील की अधिकतम गहराई 27.3 मीटर है। यहाँ पर मछली भी पाया जाता है। तरह तरह की विभिन्न प्रकार की मछलियों का भी यहाँ पर व्यापार किया जाता है। नौकुचिया ताल झील। नौकुचिया ताल भीताल से 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व समुद्र की सतह से 1292 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नैनीताल से इस ताल की दूरी 26.2 किलोमीटर है। इसकी अधिकतम लंबाई 983 मीटर, चौड़ाई 993 मीटर तथा गहराई 40 मीटर है। इसके टेढ़े मेढ़े
9 कोने हैं, इसलिए इसे नौकुच या ताल झील कहते हैं। खुरपा ताल झील नैनीताल से 12 किलोमीटर 39,000 फीट आगे स्थित एक झील है। इसलिए एक झील है, इसका खुरपा ताल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी आकृति खुर घोड़े के तलवे के समान दिखती है। यह बहुत ही प्राचीन झील है। हुसैन सागर झील दोस्तों, हमारा तेलंगाना तेलंगाना में हुसैन सागर झील है। तेलंगाना भारत में एक कृत्रिम झील है जो हैदराबाद में है। यह मूसी नदी की सहायक नदी पर 1562 में निर्मित किया गया है। 1992 में गौतम बुद्ध की एक बड़ी अखंड मूर्ति झील के बीच में एक टापू पे खड़ी की गई थी। इस झील की अधिकतम लंबाई 3.2 किलोमीटर है और अधिकतम चौड़ाई 2.8 किलोमीटर, गहराई 32 फीट है। कोलेरू झील यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य में है। कोलेरू झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है, जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और एशिया में सबसे बड़ी उथली मीठे पानी की झील है। कोलेरू झील 2 जिलों में फैला है, कृष्णा और पश्चिमी गोदावरी। इसका क्षेत्रफल 245 किलोमीटर स्क्वायर है और इसकी गहराई 200 मीटर। ये देखिए दोस्तों, ये आपका चिल्का झील है, उड़ीसा राज्य में है। चिल्का झील उड़ीसा प्रदेश के समुद्री अप्रवाही जल में बनी एक झील है। यह भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। यह 70 किलोमीटर लंबी तथा 30 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी अधिकतम गहराई 4.2 मीटर है। पुलिकट झील तमिलनाडु के तट पर 60 किलोमीटर लंबी और 5 से 15 किलोमीटर चौड़ी एक झील है। यह एक छिछली अनूप है। इस झील की औसत गहराई 18 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 450 किलोमीटर स्क्वायर है। लोनार झील ये आप महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। इसका निर्माण एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। इसकी अधिकतम गहराई 150 मीटर है। लोकटक झील यह हमारा मणिपुर राज्य या कर मणिपुर राज्य में स्थित है। भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित मणिपुर राज्य की एक झील है। यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें कुंद्री कहा जाता है। झील का कुल क्षेत्रफल लगभग 280 वर्ग किलोमीटर है। केरल राज्य वेम्बनाड झील कोट्टायम में नहरों और नदियों की विस्तृत श्रृंखला है, जो वेम्बनाड झील में आकर मिलती है और उसके जल का विस्तार करती है। वेम्बनाड झील एक आकर्षक पिकनिक स्थल भी है। यहाँ बोटिंग, फिशिंग और साइटसीइंग के अनुभव का आनंद लिया जा सकता है। इसका क्षेत्रफल 2033 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई 96.5 किलोमीटर है। ये भारत के कुछ प्रमुख झीलों के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा और जाना और समझा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को भारत के प्रमुख झीलों के बारे में पता अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।